दोस्तों, सपने देखना बहुत ज़रूरी है क्योंकि अगर आप सपने देखेंगे नहीं तो फिर उन्हें पूरा करने का जज्बा, जुनून, ये हौसला कहाँ से लाएंगे। कुछ पाने की आस है, वो प्यास में तब्दील हो जाती है और यही आपको उस मुकाम पर पहुंचा देती है जिसका सपना आपने देखा होता है। आज हम एक ऐसे खिलाड़ी की बात करने जा रहे हैं जिसने वडोदरा की मस्जिद में बैठकर भारत की तरफ से क्रिकेट खेलने का सपना देखा। इस खिलाड़ी ने एक इंटरव्यू के दौरान कहा था, मैं 27 साल का था तब मैं 300 विकेट ले चुका था, जबकि कई खिलाड़ी उस उम्र में अपना करियर शुरू करते हैं। मैं वहां क्रिकेट खेलकर बड़ा हुआ हूं जहां सुविधाएं नहीं थीं। मैं वहां से आया हूं जहां मैं कैनवास के जूते से गेंदबाजी किया करता था। जी हां दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं स्विंग का किंग, पाकिस्तान की बैटिंग लाइनअप की धज्जियां उड़ाने वाला और वडोदरा के बच्चों का तो ये कहना है, आपने सुना ही होगा, जिस देश में हम रहते हैं उसे हिंदुस्तान कहते हैं और स्विंग के किंग को इरफान पठान कहते हैं। जी हाँ दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं हमारे अपने इरफान पठान के बारे में। आज हम आपको बताएंगे इरफान पठान की जिंदगी से जुड़ी कुछ ऐसी बातें जो आपको गूगल पर भी नहीं मिलने वाली। वेलकम बैक दोस्तों, क्रिकेटर गाथा में आपका स्वागत है। भारतीय टीम के स्टार ऑलराउंडर इरफान पठान मौजूदा समय में किसी परिचय के मोहताज नहीं है। उन्होंने टीम इंडिया के लिए अपना पहला मैच महज 19 साल की उम्र में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 16 दिसंबर साल 2003 में खेला था। दोस्तों, किसी भी खिलाड़ी को अपने करियर में सफलता से ज्यादा असफलता का सामना करना पड़ता है। ऐसे में उस लिहाज से देखेंगे तो आप कभी खुश नहीं रह पाएंगे। आप हमेशा ज्यादा से ज्यादा सफलता हासिल करना चाहते हैं और अपना नाम दुनिया में शुमार करने के लिए आप दिन रात मेहनत करते हैं। यही वजह थी कि इरफान ने कभी मेहनत करने में कोई कमी नहीं छोड़ी। घर के हालात उतने बेहतर नहीं थे और वालिद मतलब कि पिता की आमदनी भी उतनी नहीं थी कि इरफान अपने वालिद से किसी चीज की मांग कर सकते। दोस्तों, क्या आपको पता है कि इरफान के पिता मस्जिद में 14 घंटे काम करते थे और तब जाकर उन्हें 3-3.5 हजार रुपए मिलते थे। माँ बाप अपने बच्चों को बेहतर बनाने में कोई कमी नहीं छोड़ते। इरफान के वालिद इरफान को हमेशा ये सीख दिया करते थे कि भले ही आप आसमान छूने की ख्वाहिश रखो, लेकिन अपने पांव हमेशा जमीन पर रखो। दोस्तों, इरफान ने अपनी जिंदगी में बड़े उतार चढ़ाव देखे, लेकिन उनके शुरुआती दिनों में अगर इन लोगों ने उनकी मदद न की होती तो हमें हमारा ये स्विंग का किंग कभी नहीं मिल पाता। ये वो लोग हैं जिन्होंने उनके भारत के लिए क्रिकेट खेलने के सपने को साकार करने में उनकी मदद की। इसमें दत्ता गायकवाड़, बशीर शेख, रशीद शेख, मंगला बाबर मैडम का इरफान के करियर में बड़ा योगदान रहा है। साथ ही टी.ए. शेखर ने 2006-07 में उनके गेंदबाजी एक्शन को दुरुस्त करने में उनकी मदद की। इरफान अपने भाई यूसुफ पठान को अपने करियर की रीढ़ की हड्डी मानते हैं। हालांकि उन्होंने एक बार किसी से बात करते हुए ये भी कह दिया था कि एक बड़े भाई के लिए ये पचा पाना आसान नहीं होता कि उसका छोटा भाई उससे पहले सफलता हासिल करे। इसी बात से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि दोनों भाई एक दूसरे से कितना प्यार करते हैं। क्रिकेट में ऐसे बहुत से मौके आए हैं जब मैदान पर दो सगे भाई एक ही टीम के लिए खेले हों। भारत में कई भाइयों की जोड़ी मैदान पर एक साथ उतर चुकी है। दोस्तों, क्या आपको पता है कि इरफान के मुकाबले यूसुफ का अंतर्राष्ट्रीय करियर बहुत छोटा रहा। हालांकि उन्होंने छोटे से करियर में एक ऐसा रिकॉर्ड बनाया जिस पर अब किसी दूसरे का नाम नहीं लिखा जा सकता। टीम इंडिया के नाम पहला T20 वर्ल्ड कप जीतने का रिकॉर्ड। जी हाँ दोस्तों, पहला T20 वर्ल्ड कप हुआ 2007 में। उसके फाइनल में भारत ने पाकिस्तान को 5 रन से हराया। उस मैच में इरफान पठान ने 4 ओवर में 16 रन देकर 3 विकेट लिए थे। यूसुफ पठान भी उस मैच में खेलते थे। उन्होंने 1 ओवर में 5 रन दिए थे। इरफान फाइनल में मैन ऑफ द मैच चुने गए थे। दोस्तों, इन दोनों भाइयों की शानदार पारियों ने भारत को जीत दिलाई है और इन दोनों ने मिलकर बहुत बार भारत की डूबती नैया को पार लगाया। क्या आपको पता है कि पाकिस्तान के मशहूर बल्लेबाज जावेद मियांदाद ने इरफान का मजाक उड़ाते हुए कह दिया था, इरफान जैसे बॉलर पाकिस्तान की गलियों में घूमते हैं। लेकिन हम भारतीयों का जवाब देने का अंदाज शुरू से ही अलग रहा है। हम कभी भी बातों का जवाब बातों से नहीं देते, हमारा जवाब देता हमारा काम। और मियांदाद की बोली इरफान ने पाकिस्तान के खिलाफ हैट्रिक लेकर इस तरह से बंद की कि आज भी मियांदाद भारत के किसी खिलाड़ी पर टिप्पणी करने से पहले 100 बार सोचते हैं। दोस्तों, ये बात है साल 2006 की। पाकिस्तान के खिलाफ टेस्ट मैच के पहले ओवर की 3 बॉल्स पर पाकिस्तान के सलमान बट, यूनिस खान और मोहम्मद यूसुफ को आउट करके इरफान ने हैट्रिक बनाई। ऐसा कारनामा करने वाले इरफान पठान अकेले खिलाड़ी हैं। वैसे भी पाकिस्तान के प्लेयर्स के साथ तो इरफान का एक अलग ही रिश्ता है, क्योंकि इरफान कभी भी पड़ोसी देश की टांग खींचने में कोई कसर नहीं छोड़ते। क्या आपको पता है पाकिस्तान के तेज स्विंग गेंदबाज वसीम अकरम ने इरफान पठान को भी गेंद को स्विंग करना सिखाया था। जी हाँ दोस्तों, इरफान पठान वसीम अकरम को अपना आइडल मानते हैं। इरफान बचपन से ही उनको खेलते देखते। वसीम अकरम के गेंद फेंकने का एक्शन, स्विंग की काबिलियत, रिवर्सिंग फेंकने की कला में
इरफान को क्रिकेट खेलने के लिए प्रेरित किया। वसीम अकरम को देखकर ही इरफान ने क्रिकेट खेलने का फैसला किया। इरफान ने वसीम अकरम से सीखे स्विंग के जादू को पाकिस्तान के खिलाफ ही इस्तेमाल करके पाकिस्तानी प्लेयर्स की बैंड बजा दी। वसीम अकरम ने पाकिस्तान के बहुत सारे लोगों से ये भी कहा कि तुम किस तरफ के हो भाई, तुम तो अपने प्लेयर्स को आउट करने के लिए टोटके लोगों को बता रहे हो। इसके जवाब में वसीम अकरम ने जवाब दिया, मेरे पास जो भी सीखने के लिए आएगा मैं उसे सिखाऊंगा, मैं ऊपर वाले का दिया अपने साथ लेकर नहीं जाऊंगा। इरफान पठान ने अपने क्रिकेट करियर के दौरान भारतीय टीम के लिए कुल 173 इंटरनेशनल मुकाबले खेले। इसमें 29 टेस्ट, 120 वनडे और 24 टी20 मुकाबले शामिल हैं। पठान के बल्ले से टेस्ट में 1105, वनडे में 1544 और टी20 में 172 रन निकले। वहीं बात करें उनके गेंदबाजी प्रदर्शन के बारे में तो उन्होंने देश के लिए टेस्ट की 54 पारियों में 100, वनडे की 118 पारियों में 173 और टी20 के 23 पारियों में 28 सफलता हासिल की है। दोस्तों 2020 में भारतीय क्रिकेट टीम के ऑलराउंडर इरफान पठान ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास ले लिया। इरफान पठान नीली जर्सी में भारत के लिए खेलते हुए आखिरी बार 2 अक्टूबर 2012 में दिखे थे। इरफान ने 35 साल की उम्र में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट को अलविदा कहने का फैसला किया। इस फैसले के बाद उनके 16 साल के अंतर्राष्ट्रीय करियर का समापन हो गया। दोस्तों पेशेवर क्रिकेट से संन्यास लेने के बाद इरफान पठान ने खेल में योगदान देना जारी रखा, चाहे वो एक कमेंटेटर, सलाहकार या कोच के रूप में हो। वो युवा प्रतिभाओं के पोषण और अपने अनुभव के भंडार को साझा करने में सक्रिय रूप से शामिल रहे। इरफान की बदौलत हमें जम्मू में फल की दुकान लगाने वाले अब्दुल मलिक का बेटा उमरान मलिक जैसी उभरती प्रतिभा भी अब टीम इंडिया में खेलते हुए नजर आई। इरफान पठान की सफलता की कहानी उनके अटूट दृढ़ संकल्प, कौशल और अनुकूलनशीलता का प्रमाण है। वडोदरा की तंग गलियों से लेकर अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट क्षेत्र तक उन्होंने चुनौतियों पर विजय प्राप्त की और भारतीय क्रिकेट पर एक अमिट छाप छोड़ी। उनकी विरासत उनके खेल के दिनों से भी आगे तक फैली हुई है, क्योंकि वो अगली पीढ़ी के क्रिकेटरों को प्रेरित करते हैं और यही वजह कि इरफान आज भी हम सबके दिलों पर राज करते हैं। इसलिए आज हम अगर विराट कोहली को बैटिंग का किंग कहते हैं तो उसी तरह हमारे लिए इरफान पठान स्विंग के किंग हैं और रहेंगे। दोस्तों अगर आप भी भारत के किसी और खिलाड़ी के जीवन की कहानी को जानना चाहते हैं तो कमेंट में उसका नाम लिखकर बताएं और स्विंग के किंग इरफान पठान की इस कहानी को अपने साथियों के साथ शेयर करना ना भूलें। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। अगर आप क्रिकेट के दीवाने हैं और इस तरह की क्रिकेट से जुड़ी कहानियों को जानने के शौकीन हैं तो जुड़े रहिए हमारे चैनल क्रिकेटर गाथा के साथ। और जुड़ने के लिए क्या करना है, हमारे पेज क्रिकेटर गाथा को सब्सक्राइब करना है और बेल आइकन को प्रेस करना नहीं भूलना है। अच्छा दोस्तों फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ, तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। देखने के लिए शुक्रिया।